Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, आज video रे आमे गोटे question solve करिबा from electrostatics. The question is on the board. Two identical bits each have mass m and charge q. When placed in a hemispherical bowl of radius capital R with frictionless non-conducting walls, the beads move and at equilibrium they are at a distance capital R apart. The charge on each bead is dash. चार्ट ऑप्शन अच्छी and we have to choose the right option. The question में कहिजे question कहिजे there are two beads they are identical माने से मानकर mass same mass होची m and each bead carries a charge q. And when they are placed in a hemispherical bowl of radius r, so it has got a hemispherical bowl, the radius is r and it has frictionless and non-conducting walls. The wall of the hemispherical bowl is frictionless, तब मतलब किसी friction नहीं and it is non-conducting, माने इटा गोटे insulator रे तैयारी छी. तो जदि हमें से दुईटा charge bead को ए bowl रे रखिबा, then कोन हबो due to repulsive force they will go away from each other. तो सेमाने किछि बाटा गला परे they will be under equilibrium. And when they are in equilibrium, the separation between the two beads is equal to capital R, which is obviously the radius of the hemispherical bowl. तो एटा फिगर दे दीजिए. Suppose at these positions the two beads are under equilibrium and the separation between them is R, capital R. तो हमको बाहर करे कोन अछि द चार्ज ऑन ईच बीड. तब हमको बाहर करे अछि द वैल्यू ऑफ चार्ज q. तो q को हमें बाहर करिबा इन टर्म्स ऑफ द रेडियस, द मास, देन द कूलम्ब्स कांस्टेंट. तो चारटा ऑप्शन देछि, वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. तो आको सॉल्व करे पे हमें कोन करिबा जेहेतु कोन क्वेश्चन देछि जे द टू बीड्स आर अंडर इक्विलिब्रियम. So let us take any one bead. Suppose left bead consider करिए. Now let us draw the free body diagram of this bead. हमें देखिबा जे जल्दी ए bead equilibrium रे अछि त माने ता ऊपर net force 0 हो जिवो. तो हमें देखिबा जे what are the different forces acting on that bead. तो फर्स्ट जिंस ला कोन ना जेहेतु ए जो ट्रायंगल रे सब साइड r r r अछि इक्वल अछि त माने this is an equilateral triangle. ठीक अछि. तो each angle केता हो 60 60 60 आसीबो. तो जदि मो एठी गोटे एंती गोटे बाइसेक्टर ड्रॉ करिवि, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. इज दैट क्लियर? तो ए जो बीड अछि से बीड रो मास होची m. तो ता ऊपरे तार वेट जो आसीबो m * g, दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक अछि. तो mg आसीबो वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक अछि. तो जदि मैं mg को रिजॉल्व करिवि तो ए जो एंगल टा एटा हे जिवो 30 डिग्री, because this angle and this angle they are equal because they are corresponding angles. तो जदि मु एबे mg को रिजॉल्व करिवि एपडे पाइबि mg cos 30 एंड एपडे केते पाइबि एपडे पाइबि mg sin 30, mg sin 30. तो mg sin 30 पाई ए जो बेटा तळ को पळेबा कथा, ए जो हेमिस्फेरिकल बाउल अछि तार बॉटम को पळेबा कथा, किंतु जाउनी सर एटी फिक्स हे अछि काहे कि ना ता पर आउ किछि बले फोर्स पड़छि. तो से फोर्स कोन ना ए जो दुईटा अछि बीड दे आर चार्ज बीड एंड दे आर इक्वली चार्ज. त माने ए बीड आकु जेमिति भी रिपेल करिवो. तो जो रिपल्सिव फोर्स आसीबो अलोंग द लाइन, तो एपडे एडा आसीबो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स डायरेक्शन. आपको मैं Fe कह देना. Fe means the electrostatic repulsive force between the two beads. ठीक अछि. तो जदि मु एबे Fe को रिजॉल्व करिवि, देखो जदि ए एंगल 30 होची तो ए एंगल केता हो एटा हे जिवो 60. ठीक अछि. जदि मु Fe को रिजॉल्व करिवि अलोंग दिस डायरेक्शन, मु कोन पाइबि मु पाइबि Fe cos 60 एंड एपटे कोन पाइबि एपटे पाइजिबि Fe sin 60. ठीक अछि. I will get Fe cos 60 along this direction and Fe sin 60 along this direction. तो एबे कोन हबो
ए जो बीड ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आसीबो रिएक्शन फोर्स के देबो द हेमिस्फेरिकल बाउल तो रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करिवो किए mg cos 30 और fe cos 60 रो सम ठीक अछि ताने mg cos 30 plus fe cos 60 will balance the normal reaction ठीक है तब छाड़ दियो नाउ लुक एट these two forces fe sin 60 का को बैलेंस करिवो mg sin 30 को बैलेंस करिवो काहे कि ना जेहेतु नेट फोर्स 0 तमने एई डायरेक्शन रे भी नेट फोर्स 0 हे जो तामे देखि परबे एठी जे fe sin 60 is equal to mg sin 30 ठीक है तो fe केते हे जिवो fe हे जिवो 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square तो एठी q1 और q2 both are same जोरा होची q तो राय जिवो q square हे जिवो divided by r square the distance between them is r तो r square लिख लेठी तापरे sin 60 अछि sin 60 is √3/2 equal mg sin 30 केते sin 30 होची हाफ तो 2 कटि जिवो एठी हमकु q बाहर करिवार अछि सो q स्क्वायर केते हे जिवो ए जो 4 pi epsilon naught r square एपरे मल्टीप्लाई हे जिवो तो हम लिखि पारि 4 pi epsilon naught r square into mg तापरे √3 अछि से राशि के पड़े डिवाइड हे जिवो so this is the value of q square and now we are going to find the value of q तो q केते हे जिवो एठी 4 और r square अछि यदि मोर स्क्वायर रूट नै जिवि तो डायरेक्ट हे जिवो ना 4 pi epsilon naught r square mg divided by √3 so यदि मो 4 और r square को बाहर को नै आसे सेटा हे जिवो 2r so 2r into square root of pi epsilon naught mg divided by √3 so this one is the correct answer ठीक है जी ता माने q केते हे जिवो q हे जिवो 2r into square root of pi epsilon naught mg divided by √3 so students in this way we can solve this question and again we will meet in the next video with a new question so till then have a nice day and bye bye